हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि तापमानों को आपस में कैसे बदलते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, कैसे परिवर्तित करते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो देखिए यह वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यदि आप जान लेते हैं तो बड़ी ही आसानी से कितना हो सेल्सियस हो उसको फ़ारेनहाइट में आप बड़ी ही आसानी से बदल सकते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए पहला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में परिवर्तन। यहाँ पर सेंटीग्रेड है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे फ़ारेनहाइट में। तो देखिए इसके लिए एक ठो फार्मूला होता है, एक ठो सूत्र होता है। तो सबसे पहले आइए उस सूत्र को यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो देखिए जब आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए सूत्र है F बराबर 9/5C + 32। इसी फार्मूले का उपयोग करके हम लोग चलिए देखते हैं कि कैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक ठो सवाल ले रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया है। सवाल दिया गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो चलिए इसको बदल रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि इसी फार्मूले में जो 30 डिग्री सेल्सियस है उसका वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे F बराबर, इसके बाद 9/5। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 फिर बटा में 5। इसके बाद यहाँ पर गुणा छुपा हुआ होता है तो यहाँ पर गुणा लिख देंगे। उसके बाद C का वैल्यू कितना है 30 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 30। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और फिर 32 है तो 32 लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो वही आपका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर काट देंगे इसको। अब इस 6 का 9 में गुणा करना होगा, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे यदि आप, तो 9 छक 54 होता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 54, और फिर प्लस 32 है तो यहाँ पर प्लस 32 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। तो पहले इकाई वाला अंक जोड़िए, तो 2 और 4 6 होता है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। इसके बाद 3 और 5 8 होता है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो देखिए आपका आंसर आ गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमने यहाँ पर जो 30 डिग्री सेल्सियस था उसको जब फ़ारेनहाइट में बदला है तो आ गया है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलिए देखते हैं कि यदि तापमान फ़ारेनहाइट में दिया हो तो उसको सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में परिवर्तन के लिए एक ठो फार्मूला होता है, एक ठो सूत्र होता है। तो सबसे पहले उस सूत्र को लिख लेंगे। तो देखिए जब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना होगा तो उसके लिए मैंने फार्मूला लिख दिया है कि C बराबर हो जाता है 5/9 और फिर कोष्टक में F - 32। यही आपका फार्मूला है। तो मैं फार्मूला इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम न हो, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए, इसलिए ही फार्मूला लिखता हूं। तो चलिए अब एक ठो सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि यदि फ़ारेनहाइट हो तो उसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ठो सवाल लिख दिया है कि 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सेल्सियस में बदलेंगे। तो इसी फार्मूले का उपयोग करके हम लोग इसको बदल लेंगे बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पर लिखेंगे C बराबर, यहाँ पर देखिए 5/9 लिखना है, तो ऊपर लिख देंगे 5 और फिर उसके बटा में 9, और फिर यहाँ पर कोष्टक में लिखना है F - 32। तो F का वैल्यू 140 है तो यहाँ पर लिख देंगे 140 और फिर -32, इसको माइनस कर देंगे। अब इसको आगे देखिए तो यहाँ पर हो जाता है 5/9। फिर यहाँ पर देखिए 140 में से जब आप 32 घटाते हैं तो 108 आता है। तो यहाँ पर देखिए 108 और 5/9 के बीच में गुणा छुपा हुआ है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, गुणा को यहाँ पर लिख देंगे। अब 140 में से 32 घटाने पर 108 आता है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इस 9 से इसको काट देंगे, तो काट देंगे तो क्या आ जाता है कि 9 एक कम 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 9 एक कम 9, तो 10 में से 9 घटाने पर 1 बच जाता है तो ये 18 हो जाएगा। तो फिर 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 12 बेर में 108 कट जाएगा। अब इसी 12 का 5 में गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 × 5 = 60 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 60। अब तो आप देख सकते हैं कि बड़ी ही आसानी से हमने 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल दिया है और आ गया है 60 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पर आपको एक ठो एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ
कि जो बर्फ़ होता है वो जब ठंडा होता है, एकदम बर्फ़ होता है, तो उसका तापमान यदि आप सेल्सियस में बताएंगे तो उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि वहीं पर उसको फ़ारेनहाइट में मापना होगा तो उसका तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू एक ही हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक ठो सजेशन देना चाहूँगा कि आप इन दोनों फार्मूले को एकदम बारीकी से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही चेंजिंग हुआ है जिससे कि कन्फ्यूजन बहुत तेज़ होता है। तो आप इन दोनों को बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।